आज मैं त्रिभुज की परिभाषा एवं त्रिभुज के गुण के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज एक बहुभुज होता है जिसमें तीन भुजा एवं तीन शीर्ष होता है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एक बहुभुज होता है जिसमें तीन भुजा का मतलब ए बी हो गया एक भुजा, दूसरा भुजा बी सी, तीसरा भुजा ए सी है, और तीन शीर्ष, शीर्ष ए, शीर्ष बी एवं शीर्ष सी है। त्रिभुज को डेल्टा से सूचित करते हैं। ठीक है, अब चलिए भुजा और शीर्ष क्या होता है उसका परिभाषा जानते हैं। फर्स्ट है शीर्ष। तो त्रिभुज के सिरों को शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज में जो जहाँ पे दो साइड मिलता है, साइड ए बी, भुजा ए बी और बी ए सी मिल रहा है, तो यहाँ पे एक शीर्ष ए है। शीर्ष जो होता है एक बिंदु होता है जहाँ पे साइड आपस दो साइड मिलते हैं। यहाँ पे दो साइड बी ए बी और बी सी मिल रहा है, तो यहाँ पे शीर्ष बी है। यहाँ पे ए सी और बी सी मिल रहा है, तो यहाँ पे शीर्ष सी है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं जिसे हम ए बी और सी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आ गया भुजा। तो त्रिभुज को बनाने वाला सीधा रेखाखंड को भुजा कहते हैं। त्रिभुज को जो बहुभुज होता है उस त्रिभुज होता है जिसमें तीन रेखाखंड होते हैं, तीनों मिल करके एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यहाँ पे तीन रेखाखंड है, एक है बी सी, दूसरा ए सी और तीसरा ए बी है। ये तीनों मिल करके त्रिभुज बनाया। तो त्रिभुज को बनाने वाला रेखाखंड को भुजा कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। तीन भुजा कौन है? फर्स्ट भुजा है ए बी कॉमा, दूसरा भुजा है बी सी कॉमा, तीसरा भुजा है ए सी। तीन भुजा है। ठीक है, अब आ गया कोण, त्रिभुज का कोण। तो इसको भी जान लेते हैं। तो त्रिभुज का कोण, तो दो किरणों के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसे डिग्री में मापते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं जिसे स्मॉल मतलब छोटा कोण बना करके हम सूचित करते हैं। ऐसे ये शेप जो है कोण को सूचित करता है। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया कोण एंगल ए, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कोण ए बी सी, कोण बी सी ए कोण और कोण सी ए बी के रूप में दर्शाया जाता है, मतलब सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन कोण है, ए बी एंड सी है, कोण है। अब आ गया त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हुआ कि इसको सूचित करते ए बी एंड सी। ठीक, तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ठीक है, एंगल कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो ये बोल रहा है सिंपल कि एंगल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। बस यही बोल रहा था।
अब बोल रहा है कि दूसरा प्रॉपर्टी है, बोल रहा है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, जिसे हम त्रिभुज असमानता सिद्धांत कहते हैं। ए बी सी, ठीक है। ये बोल रहा है कि दो भुजा को जोड़ेंगे तो दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए बी भुजा की लंबाई प्लस बी सी भुजा की लंबाई इससे बड़ा होगा ए सी से, यही बोल रहा है, ठीक है। अब आ गया त्रिभुज का माध्यिका। तो त्रिभुज की माध्यिका एक रेखाखंड होता है जो एक शीर्ष से विपरीत भुजा पे के मध्य बिंदु से जुड़ता है। यहाँ पे देखिए एडी जो है भुजा बीसी के मध्य बिंदु पे जाके जुड़ा है, तो क्या है, माध्यिका है। बी शीर्ष बी से भुजा एसी के मध्य बिंदु ई पे जाके जुड़ा है, तो बी क्या है, माध्यिका है। यहाँ पे शीर्ष सी से भुजा एबी के मध्य बिंदु एफ पे जाके जुड़ा है, तो एफ सी क्या हो गया, माध्यिका हो गया। तो त्रिभुज में प्रत्येक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं। यहाँ पे है तीन माध्यिका एडी बीई और सी एफ। फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ पे तीन माध्यिका है बीई सी एफ एंड एडी, तीन माध्यिका है। प्रत्येक शीर्ष से एक माध्यिका खींचा जाता है। शीर्ष ए से एक माध्यिका एडी खींचा गया है, शीर्ष ए से एक माध्यिका एडी खींचा गया है, शीर्ष बी से एक माध्यिका बी खींचा गया है, एवं तीसरा माध्यिका शीर्ष सी से एफ सी खींचा गया है, ठीक है। उसे हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अब आ गया त्रिभुज का केंद्रक। तो तीन माध्यिका एक बिंदु पे कटते हैं, जिसे हम केंद्र बिंदु या केंद्रक कहते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों माध्यिका ए डी बी और सी एफ कहाँ पे कटा है, बिंदु यम पे कटा है। तो बिंदु यम क्या है, केंद्रक है, त्रिभुज का केंद्रक है, ठीक है। बिंदु यम जो है त्रिभुज का केंद्रक है, क्यों है, क्योंकि तीनों माध्यिका उस बिंदु पे जाके कटा है, तो उसे हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पे बिंदु यम त्रिभुज एबीसी का क्या है, केंद्रक है। त्रिभुज का ऊंचाई या लंब आधार कहते हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है एक रेखाखंड होता है जो एक शीर्ष से विपरीत भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब हुआ कि शीर्ष ए से एडी एक क्या है, रेखाखंड है जो विपरीत भुजा बीसी पे जाके क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज का लंब कहेंगे। फिर शीर्ष बी से भुजा एसी पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कौन से भुजा से, एसी के साथ। फिर शीर्ष सी से हम डालेंगे लंब भुजा ए बी पे। तो त्रिभुज में क्या होते हैं, त्रिभुज में तीन लंब होते हैं, प्रत्येक शीर्ष से एक, और विपरीत भुजा के साथ क्या बनाता है, समकोण बनाता है। समकोण हुआ कि 90 डिग्री भुजा के साथ बनाएगा, ठीक है। तीनों लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पे मिलेगा एम पे, उसे कहते हैं ऑर्थो पॉइंट। थैंक यू फॉर वाचिंग।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।